माँ जी, आज मैंने खाने में आलू की सब्जी और चावल बनाया है। आपको दूं क्या? अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब मुझसे पूछे बिना ही खाना बनाने लगी। रुक, आज कमलेश को आने दे, मैं तेरी सारी गर्मी निकाल देती हूँ। ये थी शीला भवन की मालकिन शीला देवी। शाम को शीला बाजार जा रही थी। अरे भैया, जरा एक प्लेट समोसे देना। तभी दो मॉडर्न लड़कियां आ गईं। शीशी, आजकल की लड़कियां भी ना रुमाल जितने कपड़े पहनती है। मेरी बहू को मैं तो ना पहने दूं ऐसे कपड़े। अगली सुबह सभी लोग जल्दी उठ गए। आखिर घर का छोटा बेटा जो आ रहा था। अरे मेरे लाल, आज तुझे देखे बिना क्या पता कितने महीने हो चुके थे। अरे हाँ हाँ माँ, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ माँ। वो अपने कमरे में चला जाता है। शाम को सभी लोग चाय नाश्ता करने बैठे और तभी निखिल बोला, माँ, भैया, बाबूजी, भाभी, आप सभी के सामने मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे आप शादी करना है। ये सुनकर तो मानो सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ हाँ बेटा, तेरे मुंह में घी शक्कर। मैं तो चाहती ही थी कि तू कब शादी के लिए राजी हो जाए। वैसे भी मेरे नज़र में एक बहुत संस्कारी लड़की है। निखिल ये सुनकर गुस्सा हो गया। मैं पहले से ही निशा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा माँ। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। वाह, ये बुढ़िया भी ना, जो डरता है उसे और डरती है, और जो नहीं सुनता उसको कुछ नहीं बोलती। अगले ही हफ्ते निखिल और निशा की शादी हो जाती है। अरे निखिल यार, ये कार में कितनी गर्मी लग रही है। रुको, मैं थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहन लेती हूँ। ये लहंगा बहुत भारी है। निशा ने मॉल से वेस्टर्न ड्रेस खरीदकर पहन लिए। कार दरवाजे के सामने आकर रुकी और सारी औरतें दुल्हन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और निशा बाहर आई। सारी औरतें उसका कपड़ा देख चौंक गए। हाय रे शीतल, तू तो बड़ा बोलती थी कि मेरी बहुएं बहुत ही संस्कारी है, फिर ये क्या है? शीतल गुस्सा हो गई और कुछ भी नहीं बोली। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरे को क्या पता था कि ये हीरोइन लेकर आ जाएगा। तभी निशा उसके पास आती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ हाँ बहू, तू ना जरा ढंग के कपड़े पहनकर। ये देहात है, शहर नहीं। और कल तेरी रसोई है। ऐसे पकवान होने चाहिए कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। हाँ माँ जी, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। अब ये बुढ़िया मुझे सिखाएगी कि मैं क्या पहनूं। कल बताती हूँ मैं इसको। सारे रिश्तेदार मतलब आस पड़ोस की औरतें आकर बैठ गईं। अरे शीतल, ये तेरी दूसरी बहू भी ना क्या पता क्या बना रही है। इतना देर हो गया। तभी एक डिलीवरी वाला खाना लेकर आता है। माँ जी, ये लीजिए आपका पार्सल। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे घर कोई भी पार्सल नहीं मंगवाता। मेरी बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती है और आज तो मेरी छोटी बहू की पहली रसोई भी है। उतने में निशा आ जाती है और पार्सल ले लेती है। अरे बहू, तू ये क्या पहनी है? और ये पार्सल तेरा है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। ये लीजिए मेरी पहली रसोई, खाकर बताइए कैसा लग रहा है। हे भगवान, ये क्या है? पहली रसोई में पार्सल का खाना कौन देता है? और ऊपर से ये क्या पहना है? शीला का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ गया था। क्या पता तू मेरी इज्जत लूटने में क्यों लगी हुई है। अरे अब मैं पढ़ी लिखी हूँ, कमाती हूँ, तो क्या बाहर से खाना नहीं मंगवा सकती? और रही बात मेरे कपड़ों की, तो आपकी सोच से मेरे कपड़े बहुत ही बड़े हैं। हाय रे, ये देखो, आज तक मेरी बड़ी बहू ने मेरे से ऐसी बातें नहीं की, तो तू कौन सी खेत की मूली है? माँ जी, मैं दीदी जैसी नहीं हूँ जो सब सह लूंगी। वो शीला को ये बात बोलकर चली गई। ये क्या? मेरी बात आज तक किसी ने भी घर में मना नहीं की, और ये 2 दिन की आई हुई लड़की मुझसे ऐसा बर्ताव कर। अगली सुबह संडे को सभी लोग उठकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे और बड़ी बहू कीर्ति खाना बना रही थी और शीला पूजा कर रही थी। और वही दूसरी और निशा अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। बहो, ये निशा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे माँ जी, वो तो अपने कमरे में सो रही है। क्या पता भगवान मैंने कैसे कर्म किए जो तूने मुझे ऐसी बहू दे दी।
वो उसके कमरे में गई। ए बहू, तुझे पता नहीं सुबह के 9 रहे हैं और तू अभी तक सो रही है। ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। माँ जी, मैं अंधविश्वास नहीं मानती, और रही बात मेरे सोने की, तो मैं अपने मर्जी से सोती और उठती हूँ। इतना करारा जवाब सुनकर शीला की बोलती मानो एकदम से ही बंद हो गई। ये सब देख बड़ी बहू कीर्ति खुश हो गई। अब आएगा मजा। ये बुढ़िया मुझे बहुत तंग किया करती थी ना। अम्मा, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। कल मैं और निशा हनीमून पर जा रहे हैं और 1 हफ्ते बाद आएंगे। ये क्या बेटा, अभी तो बहू को आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और तू उसे घुमाने लेकर जा रहा है। आस पड़ोस में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे माँ जी, हम घूमने ही तो जा रहे हैं, उसमें इतनी चिंता करने वाली बात क्या है। और रही बात आस पड़ोस की, तो मुझे उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। निशा और निखिल ट्रिप पर बहुत मजे कर रहे थे। कुछ भी बोलो यार निशा, इन बर्फीले पहाड़ों में तो अलग ही मजा है। हाँ निखिल, वैसे तुमने बात तो सही बोली। क्यों ना हम माँ जी के लिए इधर से कुछ खरीद के लेकर जाएं? ऐसे उनका ट्रिप खत्म हो गया और वो लोग घर आ गए। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए खास मैंने ये साड़ी खरीदी है। शीला को थोड़ी खुशी हुई। पहली बार किसी ने उसके लिए कुछ लाया था। बहू, वैसे कुछ भी बोल, तू दिल की तो अच्छी है। उतने में पड़ोस का हरीलाल भागते हुए आता है। शीला दीदी, आपकी बड़ी बहू का एक्सीडेंट हो गया है। बाइक से जाते हुए उनकी साड़ी फंस गई और वो नीचे गिरकर घायल हो गई। सभी लोग अस्पताल आ गए। उधर शीला की बुढ़ी सास भी मौजूद थी। क्यों रे शीला, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। भला कोई बाइक पर साड़ी पहनकर बैठता है क्या? लगता है तू भूल गई कि तू भी अपने ससुराल में जीन्स टॉप पहना करती थी। शीला की आंखों में आंसू आ गए। ये सब मेरी ही गलती है। अब से मैं दोनों बहू को कुछ नहीं बोलूंगी और उन्हें अपनी बेटी जैसे रखूंगी।